प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया और ये कहा कि गरीब अब सशक्त हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में गरीब सशक्त हो रहे हैं? इसका एक जायज़ा हम लेते हैं। खास करके अन्न अधिकार अभियान जो महाराष्ट्र का है, इन्होंने 17 जिलों में सर्वेक्षण किया। हंगर वॉच सर्वे के नाम से 1 और 2 दोनों की स्थिति क्या है, क्या निकला है उससे, और क्या वाकई में गरीब सशक्त हुए हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम खुद बात करते हैं। अन्न अधिकार अभियान की पहले मुक्ता श्रीवास्तव जी हैं। मैम ये बताइए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीब सशक्त हुए हैं, आप लोगों ने अभी हंगर वॉच जो सर्वे किया है उसमें क्या निकल कर आया? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उससे तो कहीं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है जो हमारे सर्वे में निकल के आया है, क्योंकि जो ज़मीनी स्थिति है वो बहुत अलग है और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो हम कहेंगे कि एक तरीके की जुमलेबाजी सिद्ध होगी। क्योंकि अगर आप देखें कि इनकम की बात अगर हम आपको लेके रखते हैं कि जब हमने उनसे पूछा कि आपकी जो पहले लॉकडाउन के पहले इनकम थी और अब जो इनकम है कौटुंबिक इनकम की हम बात करें परिवार में, तो 75% लोगों ने कहा कि हमारी इनकम घट गई है और उसमें से 64% लोगों ने ये कहा कि हमारी इनकम घट के आधी रह गई है। तो आप ये सोच सकते हैं। और उसमें से 20% लोगों ने 20% से ऊपर के लोगों ने ये कहा कि हमारा नौकरी छूट गया तो हमारे घर में कोई इनकम नहीं। तो ये परिस्थिति को देखते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि हम की पॉवर्टी नीचे गई है। दूसरी बात ये बताइए कि ये जो आपने सर्वे किया है ये कौन लोग हैं, कितने लोगों के बीच से बातें हुई हैं और बस किस आधार पर आप इस निष्कर्ष पे आए हैं? अच्छा, ठीक है। तो हमने ये सर्वे जो है हमने मोबाइल में सब क्वेश्चंस वगैरह डाल करके कम से कम 22 उसमें संगठन अलग अलग थे जिन्होंने सर्वे गाँव में और शहरों में, शहर की बस्तियों में, आदिवासी इलाकों में और नान आदिवासी इलाकों में उन्होंने ये सर्वे किया, शहरों और गाँव में किया। जिसमें से हमने 1225 का सैम्पल था टोटल और जिनको हमने इंटरव्यू किया और 17 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के थे जो अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका हमने सर्वे किया है। तो ये जो सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य था कि लॉकडाउन के पीरियड में खास करके कोरोना की वजह से क्या स्थिति हुई है, लोगों की स्थिति किस तरह से रही, कैसे लोगों ने जिया या खुद को कैसे उन्होंने बचाया, ये जानने के लिए तो क्या मिला उसमें? हाँ, तो जो हमने जब उनकी स्थिति हमने जानने की कोशिश की और ये हम आपको बता दें कि ये हमने स्थिति गरीब तबकों में देखी। तो हमारी ये पर्पसिव सैंपल थी कि जो अति गरीब या जो दुर्बल तबके हैं उनमें किया। तो हमने ये देखा कि जब उनका इनकम का आप देखते हैं तो 75% लोगों ने ये कहा कि उनकी इनकम घटी है। उसमें से भी 64% ने ये कहा कि हमारी इनकम जो है वो 64% ने कहा कि आधी हो गई, मतलब जो वो पहले कमाते थे लॉकडाउन से या कोरोना के पहले उससे आधी घट के रह गई है। और अगर आपको हम बता दें कि 52% लोगों ने कहा कि उनकी इनकम 7,000 से कम थी, तो आप सोचिए कि 7,000 कम से जिसकी इनकम हो और उसमें भी घट के आधी रह जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, तो वो क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे? आप ये सोचिए ना, उनकी क्या स्थिति होगी। और उसमें आप अगर देखिए कि शहरों में बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं। 56% लोगों ने हमें ये कहा कि हम रेंट के ऊपर रहते हैं। उसमें से हमें ये कहा कि बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि लगभग 50% जो ऊपर 55% लोगों ने कहा कि हमारा बकाया कर्ज है, रेंट हम नहीं पे कर पाए और हमें रेंट उसमें पे करना है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने, लगभग 56% लोगों ने ये बताया कि हमारे पास जो है बहुत कर्जा हमारे सर पे है, बहुत डेट है। और इसमें से 25% ने कहा 50,000 से ऊपर है। और मैं खुद पर्सनली बहुतों को जानती हूँ जिनके पास 1 से 2 लाख रुपए तक का कर्जा है। कई लोगों ने तो अपनी झोपड़ी में जो रहते थे ना वो भी बेची है। ऐसी भी स्थिति लोगों को आई है। यानी लोगों की आय कम हुई, भोजन कम हुआ आय कम होने से, और रोजगार भी गया, लोगों को भूखा भी रहना पड़ा। तो ये सब हुआ कोरोना के पीरियड के दौरान जिसमें लॉकडाउन था। तो इसे आप किसे दोष देंगे, कोरोना को या सरकार को? नहीं, हमें तो लगता कि इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। और परिस्थिति हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि बात खाली कोरोना की नहीं है। कोरोना ने परिस्थिति और बुरी हुई, लेकिन परिस्थिति पहले भी बहुत अच्छी थी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि सरकार को जो सामाजिक सुरक्षा है, जिसको हम लोग सामाजिक वेतन के तहत देखते हैं, क्योंकि ये जो गरीब तबका जो काम करता है ना, वो अपने नेशन की बिल्डिंग करता है, देश को बनाने में, देश के निर्माण में वो योगदान देता है। और उसके योगदान में हम उसको मिनिमम वेजेस भी बराबर नहीं दे पाते, इतना कम मिनिमम वेजेस देते हैं। जबकि आप अगर बाहर देशों में देखेंगे तो काफ़ी उनको मिनिमम वेजेस मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि जब उनको मिनिमम वेजेस कम किया जा सकता, तो ये जो सामाजिक सुरक्षा आप देते, चाहे वो पेंशन हो, राशन हो या हमें मिड डे मील हो, आंगनवाड़ी हो, ये उनका हक क्यों है? क्योंकि वो उनका सामाजिक वेतन है। ये आपको समझना चाहिए। कोई उनको आप योजना के तहत चैरिटी नहीं दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे, आप उनके कामों का उनको
पैसे के अलावा इस तरीके से उनके कामों का कंपनसेशन दे रहे हैं, जो कि सरकार ने, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में तो 90% लोगों को नहीं मिला शहरों में कि उस योजना का लाभ। लेकिन बताया जो था, ये तो यही चाहता है कि बीजेपी की सरकार में खास कर कि जो राशन का वितरण हुआ है या मुफ्त राशन इतना अधिक दिया गया है और बहुत लाभार्थी हुए, इसीलिए उनकी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनकर आ गई। तो ये जो आप बात कर रही हैं तो महाराष्ट्र का सर्वे है, तो इसमें दोनों सरकारें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इसके लिए, जिस तरह से लोगों का वेतन उत्पन्न और सब भूखे रहना पड़ रहा है। देखिए क्या है, जहाँ तक राशन की बात है, हमने ये कहा कि राशन जो है सेविंग ग्रेस था। अगर राशन व्यवस्था जो हम लोगों ने या यूपीए सरकार के टाइम में जो ये कानून आया, अगर ये कानून नहीं आया होता तो बहुत ज़्यादा बद से बदतर और बुरी हालत लोगों की होती। तो राशन उनको मिला और हम ये बार बार कहते हैं इसीलिए राशन ज़रूरी है, लेकिन राशन भी सबको नहीं मिला। 86% लोगों के पास राशन कार्ड था, उसमें से 75%। तो ज़रूर इसमें हम कहेंगे कि दोनों सरकारों को भी इसमें ज़रूर जिम्मेदार है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसमें पॉलिसी की बहुत, नीति जो है सरकार की, उसकी जिम्मेदारी है। और हम ये कह रहे हैं इसका सार्वजनिकरण करें। जब तक इसका सार्वजनिक नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ इससे बाहर रहेंगे राशन व्यवस्था। धन्यवाद जी। उल्का महाजन जी, आप क्या कहेंगे? आप हमेशा सामाजिक एक सुरक्षा की बात करती हैं, तो क्या वाकई में जो गरीब हैं वो सामाजिक तौर पर सुरक्षित हैं इस देश में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और ग्राम श्रमिक को सुरक्षित करना ये प्राथमिकता भी नहीं है, ना केंद्र सरकार की नीति में है, ना राज्य सरकार की नीति में है। लेकिन कम से कम राज्य सरकार का हमारा अनुभव ये है महाराष्ट्र में कि यहाँ सुनवाई तो होती है, हम बात लेके जाए वो सुना जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के साथ बात करने का कोई रास्ता ही उन्होंने नहीं रखा है। और ये श्रमिक जो है, मेहनतकश जनता जो है, वो इस देश को बना रही है, विकास की तरफ बढ़ा रही है, इनकी तरफ अपना कोई कर्तव्य बनता है, अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है, ये भूल ही गई है सरकार। सिर्फ मुफ्त में अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति बांटना और उसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करना, उससे उन्होंने जीत हासिल ज़रूर की है इलेक्शन में, लेकिन ये सही में पहुंचा है क्या? महाराष्ट्र में इतना सारा नेटवर्क है संगठन संस्थाओं का, उसके बावजूद अगर ये देखा जाता है कि 50% जनता मुफ्त अनाज नहीं ले पाती है, तो साफ है कि बाकी जगह पे भी ये आंकड़े क्या होंगे। लेकिन तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, अगर हम राज्य की बात करें महाराष्ट्र की, तो राज्य सरकार के तहत आएगी, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कम हुई है उसमें। हाँ, राज्य सरकार की, लेकिन मैंने ये शुरू में कहा कि राशन की ही स्थिति उसमें थोड़ी बेहतर है, क्योंकि 86% लोगों ने ये कहा कि हमारे पास राशन कार्ड है और कभी ना कभी हमें राशन मिला है। बाकी योजनाओं की तुलना में राशन की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ ज़रूर कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। लेकिन आज देश में ऐसा माहौल किया जा रहा है कि एक तरफ भूख बहुत ज़्यादा है जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसकी गिनती करने की कोई सिस्टम ही नहीं है। दूसरा है कि डर फैलाया जा रहा है, भय बहुत ज़्यादा है, तो आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। और तीसरी चीज़ है भ्रम, जो प्रधानमंत्री ने कल ही शिमला में होटल से ये जो कहा है 5 स्टार होटल में बैठ के कि इस देश में गरीबी कम हो रही है, ये और एक बड़ा भ्रम है जो फैला रही है। तो ये 3 साधन है, भूख, भय और भ्रम, जिसके आधार पर केंद्र सरकार राज करना चाहती है और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा हमारी कोशिश है वो यही है कि भूख की स्थिति क्या है ये दिखाएं, भ्रम की स्थिति क्या है वो भी दिखाएं, और अगर डर जनता के मन में हो तो वो डर हटाने की ज़रूरत है, उसको भी उजागर करें। तो हम भूख की बात कर लेते हैं पहले कि भूख की क्या स्थिति, आपके सर्वे में क्या निकल कर आया है? भूख में तो ये दिख रहा है कि लगभग 62% यानी 62% लोगों का जो आमदनी है, आय है, वो बहुत कम हो गई है। 71% लोगों का खाने की जो गुणवत्ता है वो बहुत कम हो गई, पोषण ठीक से नहीं मिल रहा है। और 51% लोगों का जो आय है महीने की वो 7,000 से भी कम है। महंगाई इतनी बड़ी है और इस तुलना में अगर इतनी कम आय हो तो साफ है कि कैसे वो अपनी भूख मिटा पाते होंगे। और लोगों ने ये कहा कि वो भूखे पेट सोना पड़ा, ऐसे मौके कितने आए। तो ये मौके बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, 35% लोगों ने ये कहा है कि हमको भूखा सोना पड़ा। कि अब जिस देश में गरीबी कम हो रही है ऐसा दावा किया जा रहा है, उसमें अगर लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा हो तो ये क्या गरीबी घटने की बात हो सकती है। तो ये जो वर्कर आए हैं आंकड़े सर्वे, ये लॉकडाउन के दौरान क्या परिस्थिति थी उस पर है। लॉकडाउन खत्म हो गया, काफ़ी वक्त हो गया, तो क्या अब सुधार आया है या सुधार आएगा?
आज भी हमने तो ये सर्वेक्षण के आधार पर वो आंकड़े निकाले। अभी सर्वे फिर से हंगर वॉच 3 जब हम करेंगे तो वो आंकड़े साफ आएंगे। लेकिन क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके में काम करती हूँ, स्थिति बहुत बुरी है। लोगों के पास अभी भी काम नहीं है। जैसे तैसे जिनके पास जंगल पास में हो या छोटे मोटे खेत हो, उसके सहारे ग्रामीण जनता कुछ ना कुछ अभी कर रही है और अपनी जीविका निभा रही है। लेकिन रोज़गार की स्थिति बहुत ही बुरी है। बहुत बड़ी पैमाने पर पलायन हो रहा है, जो पहले हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा शोषण है, अत्याचार है। उसके बावजूद ये पलायन हो रहा है क्योंकि वो वापस लौट ही नहीं सकते उस काम से। और अभी हम हर ज़िले में ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लोग पलायन कर चुके हैं रोज़गार की खोज में, उनके बच्चे वहाँ पे फंसाए गए हैं, उनकी औरतों को वहाँ बंदी रखा गया है। ये एक तरह का बॉन्डेज है, बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है। तो ये बंधुआ मजदूरी की स्थिति बहुत बदतर हुई है और उसका जो प्रमाण है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने। जाहिर है दावों और हकीकत में काफ़ी अंतर है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने पूरे देश की बात की, ये आंकड़े महाराष्ट्र से आए, लेकिन इतना तो सही है कि गरीबों की सामाजिक सुरक्षा जो प्राथमिकता में होनी चाहिए थी सरकार के, वो बहुत ही नीचे चली गई है पायदान पे, लिहाजा गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।